पीछे हो जाओ जो जो घटना हुई है ठीक है। ग्वालियर से उठाया था जीडी नगर। जीडी नगर में कौन सा वो आई ब्लॉक ये लोग वहाँ रहते हैं तो ये भी यहीं से बाहर में रख के आए। जी जी हेलो, आ रही आवाज आ रही है? बोलो लगा दे जी आवाज हाँ बोल रहा हूँ। जी आदरणीय आवाज आ रही है। जी भरैया जी कहाँ है? बरैया साहब मैं खड़ा हूँ। अच्छा हाँ, ये ये क्या बच्चा है? आज बच्चा है ये ज्ञान सिंह ज्ञान सिंह नाम है जो बच्चा आज लेता है वो पूरा बताएगा। अच्छा ज्ञान सिंह क्या नाम है पूरा आपका बेटा? ज्ञान सिंह जाटव नाम है। अच्छा क्या घटना क्या है पूरी? ये घटना है कि मैं आज में जीडी नगर ग्वालियर था। हाँ मुझे सोनू बरुआ आज से 3-4 दिन पहले फ़ोन किया था कि मेरी गाड़ी चलाओ तुम। क्या सोनू क्या? सोनू बरुआ ने मुझे फ़ोन किया था कि मेरी गाड़ी चलाओ तुम, तो मैंने मना कर दिया कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा भाई के लिए। तो ये इसी बात पे गाड़ी गलौज करने लगा। आवाज नहीं आ रही, फिर से बता। वो बोलता है कि मेरी गाड़ी चलाओ, तो मैंने गाड़ी चलाने से मना कर दिया। तो फिर उसने कहा कि क्यों नहीं चलाओगे? मेरे को नहीं चलाऊंगा, मैं ग्वालियर रह रहा हूँ तो ग्वालियर काम करूँगा, मैं घर नहीं रह रहा तो वहाँ नहीं करूँगा काम। तो इतने में वो गाड़ी गलौज करने लगा कि तो कहीं भी मिलेगा तान से मारूंगा, जान से मार दूंगा अगर आएगा तो। कौन आ रहा है? बात पूरी बता। पूरी बात बताओ ना। हाँ फिर से बात करा। तो वो बोलता क्या हुआ? कि क्यों नहीं आएगा घर, तो मैं आऊँगा तुझे मारूंगा, खींच के ले आऊँगा घर से। तो मैं हाँ इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरा कोई उससे लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। तो मैंने सोचा कि रह गया कि क्यों आएगा मेरे पास, मेरा पुराना कोई विवाद होता है या लेन देने का कोई मामला होता तो मैं कुछ डरता। मैंने कुछ सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो ये 20 तारीख को 2 से 3, 5, 4 के बीच में लमसम में ये घर पे आए 3 लोग बोलेरो लेके। हाँ तो मैं सो रहा था हमारे घर पे, रिवॉल्वर मैं लेके बोलेरो लेके, बोलेरो लेके। तो मैं अकेला ही था घर पे। तो मैं सो रहा था, आप सीधा नीचे से ऊपर दूसरे मंजिल पे जाके मुझे दबोच लिया और वहीं से खींचते हुए गाड़ी में डाल लिए। गाड़ी की सेंटर लॉक किए, कांच बंद करके सीधे अपना ये कौन सा पथनपुरा वाली रोड से लेते हुए मुझे मारते लेते आया। पथनपुरा रोड पे आके मुझे बोतल में पेशाब पिलाई। सोनू बरुआ ने हाथ पकड़े, एक हाथ से मुंह पकड़ा ऐसे करके और पीछे से हाथ, और आलोक पाठक ने मुंह में बोतल घुसेड़ दी पेशाब की। तो वहाँ से ये फिर थोड़ी देर बाद ये क्रॉसिंग पार हुए हम, फिर इन्होंने मार देना चालू कर दिया। बंदूक का बरतिया पीछे रीढ़ की हड्डी में जो अभी भी दर्द है, और जो पाइप वाला डंडा था पाइप का, तो उस पाइप के डंडे से मारना चालू कर दिया इन्होंने मुझे। वहाँ तक मारा, मेरे घर से इनका 200 मीटर तक चुका है, वहाँ तक ये लोग मारते रहे मुझे। तो वहाँ से तो जो घर जाने के लिए, फिर ये घर ले जाने के लिए मार रहे थे। तो तब तक हमारे जो देशराज भाई हैं BM आर्मी के, और सौरभ भैया, नरेंद्र भैया, इनको पता नहीं क्या सूचना दी किसी ने कि तुम्हारा जाटव भाई ये लोग बांध के बुला के ले जा रहे हैं। मैं आवाज़ हाथ खिलाता जा रहा था, तो उनकी गाड़ी थी इनको पीछे, इन्होंने गाड़ी उसके पीछे लगा दी। तो इसने सोचा कि अभी इनके भाई बंदा आ रहे हैं, तो ये मेरे गांव तक को मारते ले गया। तो ये सब लोग मेरे गांव में पहुंच गए। तो ये सौरभ भैया और देशराज भैया जो BM आर्मी में, तो उन्होंने जाके पॉइंट पे पहुंचे तो हम लोगों को बचाया, हमको बचाया पूरी तरह से। उनको तो वो व्हीकल एक्ट प्लानिंग में था कि इसके ऊपर मैं गाड़ी चढ़ा दूँगा। तो मेरे को उन्होंने जाके वहाँ बचाया, तो उन लोगों को
भागने का मौका नहीं मिला क्योंकि उन्होंने गाड़ी तिरछी लगा दी थी उसके बुलेरो के सामने। हमने सौरभ भैया ने वो स्वामी बरुआ को पकड़ लिया, दूसरा फरार होने जा रहा था। फिर एक सवा घंटा बाद पुलिस आई तो उसको पुलिस मुझे लेके गई गाँव से थाने। आपको पुलिस के एफआईआर में लिखाया है? सर मैंने तो लिखाया है, लेकिन अभी उसमें लिखा भी है शायद। लिखा है नहीं लिखा? लिखा है सर। लिखा है। अच्छा, ये गिरफ्तार हुए और क्यों हुए सारे? सर तीनों गिरफ्तार हो गए। दो भागने में सक्षम रहे क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था और अपाचे गाड़ी से थे। अच्छा, चलो मरैया जी और सब आए हैं, और ये जिन भाइयों ने भी तेरी मदद की उनको भी धन्यवाद। और उनसे भी भैया हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपसे मिलने आऊं। और ये जो अपराधी है इनके खिलाफ पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी रहेगी। ये लगातार दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, खासकर अपने एससी भाइयों पर, ये जो ये राव के मावंडी उनके विचारधारा की कहानी है। ये जो लगातार रीवा में भी एक आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी थी रात में, तो ये लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही है। अभी मैंने सीएम को भी पत्र लिखा है, और हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे भैया, और तेरे सम्मान के साथ है ना, आपके सम्मान के साथ है दोस्त सब। थोड़ी घटना रह गई थी, पुलिस ने जो सुनी नहीं। जी 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 ये विधानसभा में भी इसका प्रश्न लगाओ, उठाओ इसको। ये अन्याय और अत्याचार बिल्कुल सही नहीं करेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी, धन्यवाद। जी। जीतू पटवारी जी ने अभी आपके सामने ज्ञान सिंह से भी वीडियो कॉलिंग से बात कराई। पूरा ये पूछा था कि किस किस तरह से ये कांड हुआ। तो जीतू पटवारी जी ने यही बोला है कि अभी जो है पूरा केस पहले समझने की ज़रूरत है, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि, क्योंकि हम लोग भी इसके पीछे ये लग जाते हैं कि कहीं लड़के की गलती तो नहीं। ऐसा होता है कभी कभार, प्रतिक्रिया स्वरूप भी क्राइम होते हैं। तो जब बच्चे को पूछने पर, उसके घर वालों को पूछने पर ये समझ में आया कि क्राइम ये इन्होंने करना ही था, उसकी कोई गलती नहीं। तो पटवारी जी का कहना ये है कि ये पूरा का पूरा ब्यौरा कलेक्ट कर लें, फिर हम लोग इसको बड़े पैमाने पर इसको लेकर के चलते हैं, और आगे क्या रणनीति बनाएंगे उसको बाद में पूरा हाँ, विधानसभा में तो निश्चित रूप से ये विधानसभा में तो इसलिए उठाना है कि इस प्रकार के जो एक तरह से मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य हैं, ये सिर्फ क्राइम ही क्राइम नहीं है, इससे मानवता भी धूमिल हो गई। पेशाब पिला रहे हैं, सर पे पेशाब कर रहे हैं, गंदगी खिला रहे हैं और पैर धो के पिला रहे हैं। ये मानवता जो भारत का जो नागरिक है, भारतीय संविधान में ये लाइन है, एक आदमी एक वोट एक कीमत, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। ये सिद्धांत को तार तार कर दिया गया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक कीमत नहीं है, तुम्हारी कीमत ये है और हमारी कीमत ये है, ये बताया जा रहा है। तो इसके लिए हम मीटिंग करेंगे, बड़े पैमाने पर मीटिंग होगी, और ये खबर है मैं समझता हूँ भोपाल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम दिल्ली के जो AICC के बड़े पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, उनके सामने भी ये डिस्कशन होगा। हर घटना को मैं पहुँचाते हैं, जितनी भी घटना होती है वहाँ हम लोग पहुँचाते हैं, डिस्कसन करते हैं। तो इस पर ये सार निकलता है कि ये घटना आखिर हो क्यों रही, इसके पीछे की क्या बात है। तो जितने भी जो घटना मैंने आपको बताई हैं, इसके पीछे कोई बड़ा प्रतिक्रिया स्वरूप क्राइम नज़र नहीं आ रहा है इसमें, कि नहीं इसकी प्रतिक्रिया जैसे कभी होता है, उसने गाली दी, गाली के बदले में वो लाठी भी मार सकता है, लेकिन इसमें कोई प्रतिक्रिया स्वरूप क्राइम दिख नहीं रहा है कहीं भी कि भाई इसमें प्रतिक्रिया क्यों हुई, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया। वो लड़का तो ठीक है, उसकी मर्जी है, मान लीजिए नहीं चला रहा गाड़ी, तो आप क्या उस गाड़ी ना कहने के बदले में क्या आप इतना बड़ा कांड करेंगे? ये विषय है, और इसको लेकर के बड़े पैमाने पर जो चल रहा है, ये कलेक्शन भी चल रहा है। और आपने देखा होगा अभी कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा भी कि जितने भी इस प्रकार के क्राइम हैं उसका हम कलेक्शन एक लिस्ट बना रहे हैं। जैसे अभी
वोट चोरी वाला मामला था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐसा सोच था कि राहुल जी की खुद की सोच है, इतना बड़ा क्राइम है नहीं। तो फिर राहुल जी ने कहा ठीक है मैं चुप रहता हूँ, जनता लिख करके देगी। तो अभी जनता ने लिख करके दिए, करोड़ों लोगों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पेश कर रहा है। ऐसे ही क्राइम की सूची भी बनाई है, जैसे इसमें ये भी हमारा भिंड का जो अपराध है उसी श्रेणी का अपराध है, ये भी उसमें जुड़ा है।